दहेज लोभियों ने विवाहित महिला के साथ की मारपीट। पीड़ित परिवार ने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। बांदा जनपद में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां विवाहित महिला ने पति समेत ससुराल पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला को शादी के बाद से ही ससुराल वाले महिला के साथ मारपीट दुर्व्यवहार किया करते थे, जिसके बाद विवाहिता ने ससुराल वालों के ऊपर शहर कोतवाली में ससुराल पक्ष की शिकायत कराया था, जिसके बाद मुकदमा वापस लेने के लिए ससुराल वाले विवाहिता और उसके परिवार वालों पर दबाव बनाने के लिए जान से मारने की धमकी और मारपीट आए दिन कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराया था। कार्रवाई शुरू न होने पर पीड़ित विवाहिता ने अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, मामला शहर कोतवाली के कालू कुआं का है, जहां महिला की शादी 5 साल पूर्व गुलर नाका में गुप्ता परिवार में हुई थी। शादी के बाद से विवाहिता का पति 4 पहिया गाड़ी की मांग को लेकर आए दिन महिला के साथ मारपीट गाली गलौज करता था। जब महिला ने पूरी बात अपने मायके वालों को बताया तो पंचायत करके दोनों परिवार में समझौता करा दिया गया। कुछ दिन बाद फिर से महिला का पति दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा, जिससे महिला ने शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। दहेज उत्पीड़न का मामला न्यायालय में चलने लगा तो विवाहिता का पति मुकदमा वापस लेने के लिए महिला के साथ रास्ते पर रोककर मारपीट किया और जान से मारने की धमकी देने लगा। ससुराल पक्ष की धमकी से परेशान पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि कालू कुआं क्षेत्र की महिला ने जानकारी दिया है कि उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है। पूछताछ के बाद महिला ने घरेलू हिंसा का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। 1-2 दिन में महिला का साथ जो महिला के साथ उसके पति ने मारपीट की गई है, प्रभारी निरीक्षक को मामले की जाँच कर कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। ये थी विष्णु सिंह की रिपोर्ट। माता जी, क्या नाम है आपका? विमला देवी। विमला देवी जी, क्या है पूरा मामला? क्या हुआ बेटी के साथ, क्या घटना हुई? बेटी को जब शादी हुई इसके बाद 5 लाख रुपए और एक कार मांगने लगे। इसके बाद मैं गई और मैंने कौन मांग रहा था ये पैसे? ये इसके पति मांग रहे थे। अच्छा, ससुराल वाले जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैं इसके बाद गई, मैंने कहा ऐसा है कि मेरे एक ही लड़की थोड़ी नहीं है तो तुम्हें 5 लाख रुपए या एक कार दे दूँ। मेरे अभी दूसरी लड़की है, उसे पढ़ाऊँ लिखाऊँगी, उसकी भी शादी करूँगी। और तो इसके बाद कह के और समझा के मैं चली आई। जो मेरे था दहेज में वो मैंने दे दिया, तो वो मतलब चली आई कि अब मारना पीटना नहीं और ना कुछ कहना, ऐसे बार बार सताना नहीं। लेकिन वो मानते नहीं थे, बार बार सताते रहे। फिर एक बार मैंने उनके यहाँ पूरे घर में मतलब घर में जो परिवार था उनको उनसे कहा, तो उन्होंने वहाँ रात में हमने पंचायत लगवाई। पंचायत में हमने सबसे कहा तो इसके चाचा थे के वो तेज हुए और इनका जो दादा का लड़का था बबलू वो भी तेज हुआ। सब लोग परिवार वाले तेज होने न। मैंने कहा तेज ना होइए, कहा हमारे यहाँ घर की औरतें जो रोज़ पीटी जाती हैं, घसीटी जाती हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, जब जैसा होता था तैसा होता था। अच्छा, क्यों करते थे ये लोग मारपीट? ये लोग यही मारपीट करते थे कि जाओ तुम कहो तुम ले आओ, तुम अपने माँ से कहो, तुम्हारी माँ भी काम करती। कब से कर रहे हैं मारपीट? ये तभी जब शादी हुई है इसके दोबारा जब गई है तभी से कर रहे हैं। अच्छा, पूरी समस्या से शिकायत की है आपने थाने में या कहीं? जी, हमने पंचायत करने के बाद फिर 1-2 शिकायतें जो है वहाँ डाली जाके कोतवाली में। और फिर इसके बाद जो है ये बीमार पड़ गई, कह रहे थे बीमार है, तो फिर बीमारी में हम लोग गए। अच्छा, कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? जी नहीं। अच्छा, आज कहाँ पे आई थी ये? आज एसपी ऑफिस में आई थी। अच्छा, क्या मांग कर रही हैं आप लोग? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसके साथ कानूनी कार्रवाई की। रास्ते में छेड़ता है, मारता है, पीटता है और परेशान करता है और ये धमकी देता है कि तुम्हारे भाई बहनों सबको मार दूंगा, मातम तुम्हारे घर में छा जाएगा, रहने ना पाओगी तुम। सुमन गुप्ता जी, क्या है पूरा मामला? कहाँ की शादी हुई थी, क्या घटना है पूरी? गुलर नाका में शादी हुई है, इलाहाबाद बैंक के सामने। और सौरभ गुप्ता मेरे हस्बैंड का नाम है, दीपक गुप्ता। और वो हमको जब से शादी हुई तभी से मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं और 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, एक कार मांग रहे हैं। और हमको इतना मारते हैं कि कपड़े फाड़ देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, पूरे कपड़े फाड़ के ठंडा पानी डालते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में हम प्रेग्नेंट रहते हैं और हमको
घसीट घसीट के मारते हैं, कुतिया के मुंह में लिटाते हैं, लेटरिन सीट में मुंह घुसेड़ते हैं और इतना मारते हैं। मारने के बाद घर के बाहर 1-1 बजे रात में निकालते हैं, फेंक देते हैं, फिर अंदर घसीट के लाते हैं। जूठन कहते हैं, हमारा जूठन खाओगी, हमने पैसों के लिए तुमसे शादी की है, हमें कार चाहिए, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे पास रहने की, हम तुमको ऐसे ही मारेंगे। और एक नाउन की तरह सेवा करने के लिए अपने घर में। कौन कह रहा था ये सब? ये सब हमारे पति, मेरे देवर, मेरी सास, सब लोग बोलते थे, मेरी ननद। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं ये लोग जब आपको? से शादी हुई है 2016 13 जुलाई के बाद से, मतलब 1-2 दिन बाद से ही मारना पीटना शुरू कर दिया, पैसे मांगना। अच्छा, और पूरी कार मांगते थे। अच्छा, पूरी समस्या के बारे में थाने या घर में पूरी सूचना दी, आपने बताया ये पूरी बात? हाँ, घर में बताया अपनी मम्मी से, मम्मी लोग गई, परिवार वालों के यहाँ पंचायत लगाया गया तो उन्होंने कहा कि अपने मतलब हमारे घरों में औरतें मारी जाती हैं और यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम जहाँ चली जाओगी, पैरों की जूतियाँ हैं। क्यों कर रहे हैं ये सभी, क्या कारण है? हम एक कार चाहिए और 5 लाख रुपए चाहिए। हमने शादी इसी पैसों के लिए किया है तुमसे, बाकी हमें तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। अच्छा, अधिकारियों के पास आप गई हैं शिकायत लेकर? जी गए हैं, कई बार गए हैं हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला में भी गए हैं और कोतवाली भी गए हैं और पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी गए हैं, लेकिन कहीं कोई FIR आज कहाँ आई थी आप? आज हम पुलिस अधीक्षक के पास आए थे मिलने। क्या मांग के पास? क्या मांग कर रही हैं आप? हमको न्याय मिलना चाहिए और इनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी हमको कल धमकी दिया है इन्होंने। कल हमको दोपहर में हम पेट्रोल भर के लौट रहे थे पीली कोठी से कि हमको रास्ते में पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हमको बोल रहे थे इधर तुम निकल नहीं पाओगी रास्ते से और अपना न्यायालय से केस वापस ले लो। और फिर हम महिला थाने में, मेरी बहन गई, पुलिस को लेके आई, पुलिस से फिर पुलिस वाले ले गए महिला थाने, तो वहाँ पर हमसे बदतमीजी कर रहा था। तब वहाँ पुलिस वालों ने, महिला ने एक झापड़ भी उसको मारा, लेकिन वो नहीं माना है और बदतमीजी से पेश आ रहा था, कह रहा था मैं इसी तरह मारूंगा, चलो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुमको बताऊंगा। फिर हम वहाँ से एप्लीकेशन दिया और वहाँ से वापस। कितने दिन से न्याय के लिए भटक रही हैं आप? हम कम से कम 4 साल हो गए भटक। अभी तक न्याय नहीं मिला? अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला है। फिर 8 बजे शाम को कल ही। कांति गुप्ता। कांति गुप्ता कौन है ये आपकी? मेरी सिस्टर है। अच्छा, सिस्टर के साथ क्या है पूरा मामला? 13 जुलाई 2016 को जब से शादी हुई, जब से इसको प्रताड़ित किया जा रहा है और 5 लाख रुपए और कार की मांग की जा रही है। अच्छा। और हमेशा घर में मारता है, सीढ़ियों से घसीटता है, लेटरिन सीट में इसका सर घुसेड़ देता है। घर भी हमारे आया है कई बार। अच्छा, क्या लगता है क्यों मारपीट करते हैं ये लोग? बस गाड़ी मांगता है और वही और 5 लाख रुपए मांगता है और कहता है तुमसे हमने सिर्फ रुपए के लिए ही शादी की है, अपने घर से रुपए लाओ और हमको दो। अच्छा, कब से मारपीट कर रहे हैं? ये जब से शादी हुई दोबारा से गई है, उसके 2-4 दिन पहले से ही मांगना शुरू कर दिया, फिर मारना शुरू भी कर दिया। अच्छा, इसके पहले थाने में आपने कोई शिकायत? हाँ, थाना, महिला थाना भी गए हैं कई बार और कोतवाली भी गए हैं और यहाँ पुलिस अधीक्षक के पास भी आए हैं। अच्छा, कोई कार्रवाई हुई उसकी? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? हम जल्द से जल्द न्याय चाहते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, ये गिरफ्तार किया जाए। आज कालूकुमा चौकी क्षेत्र की रहने वाले एक महिला पुलिस कार्यालय में आई है। उसने बताया कि उसके पति द्वारा उसके साथ मारपीट की जाती है। उससे पूछताछ की गई, उसके द्वारा ये बताया गया कि उसका एक घरेलू हिंसा का विवाद जो है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और जो इधर 1-2 दिन के अंदर उसके द्वारा जो मारपीट की घटना की गई है, इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक को जांच कर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।